जब उस इटालियन औरत ने मुझे पेपर वापस किया और मैंने देखा तो हमेशा की तरह आदमी को दुख लगता है उस चीज़ में जाके कि वीज़ा नहीं लग सका। वहाँ पे एक इंडियन की ट्रैवल एजेंसी थी दुबई के अंदर, तो उसका अखबार में इश्तहार आया हुआ था कि जी स्विट्ज़रलैंड और इटली की वीज़ा हम लगवा सकते हैं, हम आपको पेपर वर्क सारा कंप्लीट करा सकते हैं। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, फ़ोन किया उसको, मैंने कहा यार स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लगवाना है, इटली का तो रिफ्यूज़ हो चुका है। उसने कहा जी 30,000 दिरहम लगेंगे आपके, आपको मैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा दिलवा दूंगा, वो शेंजन वीज़ा है, आप स्लिप होकर इटली चले जाना। आप इटली का उस वक्त बड़ा नाम तक, दुनिया काफ़ी इटली जा रही थी पाकिस्तान से और हर तरफ से। मैंने उसको बोला ठीक है, आप पासपोर्ट लो और वीज़ा लगवाओ और आप 30,000 मुझसे ले लो। उसने पासपोर्ट लिया, उसने एक हफ्ते बाद मुझे पासपोर्ट वापस कर दिया कि जी स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा भी आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो उसने कहा जी रीज़न, उन्होंने ये बताई कि इसकी तनख्वाह जो है वो कम है और इस तनख्वाह पे वो विज़िट करने नहीं जा सकता, इसके पास बैंक बैलेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है जिस पे वो जा सके। तो अब इतने चक्कर खाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कुछ मैंने तैयारियां करनी है, कुछ करना है तो मैंने आगे जाना है। मैंने वहाँ से तुर्की का एक वीज़ा लगवाया विज़िट का उसी साल में। मैं गया नहीं हूँ तुर्की में, लेकिन मैंने वीज़ा वैसे ही लगवा लिया। चलो एक बेसिक स्टेप्स शुरू करते हैं कि उसमें क्या बनता है। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे तो उनके पास अल्लाह का फजल था, तो उन्होंने अपने पैसे मेरे बैंक में रखवाने शुरू कर दिए। तो मैंने तकरीबन एक साल लगातार से तैयारी करता रहा और तकरीबन बैंक स्टेटमेंट की मुझे याद है 70,000 दिरहम की मेरे पास बन रही थी पूरे एक साल की, जिसमें मैं पैसे निकलवाता था, जमा करवाता था, निकलवाता था, जमा करवाता था। क्रेडिट कार्ड मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लिए हुए थे। तो और उस साल मेरी तनख्वाह कंपनी में थोड़ी सी बढ़ गई थी, वो तकरीबन एवरेज तनख्वाह मेरी 4,000 दिरहम आ रही थी उस वक्त, ये 99 की बात है। और 4,000 दिरहम का उस वक्त मतलब था कि 1,000 यूएस डॉलर। तो 1,000 यूएस डॉलर उस ज़माने में बड़ी अच्छी तनख्वाह होती थी। अभी भी यकीनन है जो इटली में 1,000 यूरो कमा रहे हैं उनके लिए बहुत मैंने रखती ये चीज़। और प्लस फैसिलिटीज़ वगैरह अलग से थी। तो अगले साल मैंने क्या किया कि मैंने रिटर्न टिकट बनवाया इटली का और हॉलैंड का, कि मैं दो मुल्कों की सैर के लिए जा रहा हूँ। मैं पहले 6 दिन इटली में रहूँगा, उसके बाद मैं 10 दिन एम्स्टर्डम में रहूँगा जाके, और फिर मैं वापस दुबई आ जाऊँगा। तो मैंने होटल की बुकिंग कराई इटली में भी और एम्स्टर्डम में भी, और पेपर लेके दोबारा मैं वहाँ पे इटालियन एम्बेसी पहुँच गया। तो मुझे याद है वही औरत थी जो पिछले साल वाली, खैर उसके पास तो दुनिया आती है उसको नहीं, लेकिन चूँकि मैं तो गया हुआ था पहले तो मुझे तो पता था ये वही औरत है। मैंने पेपर उसके सामने रखे, उसने मेरे पेपर देखे और मुझे वापस कर दिया उधर ही। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि तुम जा रहे हो इटली 6 दिन के लिए, एम्स्टर्डम तुम जा रहे हो 12 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ये जो एग्जैक्ट फिगर मुझे अब 10 या 12 इस तरह कुछ दिन थे, एम्स्टर्डम के ज़्यादा थे, उसका जिस मुल्क में ज़्यादा दिन तुमने स्टे करना है वीज़ा तुमने उस एम्बेसी से लगवाना है। इसलिए तुम जाके हॉलैंड की एम्बेसी के लिए वीज़ा अप्लाई करो, इटली से तुम वीज़ा नहीं ले सकते। तो मैंने उसको बोला बात ये कि अब मैं अपनी कंपनी से स्पॉन्सर लेटर ले चुका हूँ इटालियन एम्बेसी के नाम पे, तो कंपनी वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो मैं ऐसे करता हूँ मैं इटली ज़्यादा कर लेता हूँ और हॉलैंड कम कर लेता हूँ। तो कहती है कंपनी कौन सी जो स्पॉन्सर लेटर नहीं दे सकती हो, तुम वीज़ा लगवाने आए हो इस चीज़ पे। तो कहती है बहर तुम टिकट और होटल की बुकिंग एडजस्ट करवा के दोबारा अप्लाई करो, फिर हम देखते हैं। मैं भाग के वापस गया ट्रैवल एजेंसी में, तो वो टिकट भी 2 नंबर थे, होटल की बुकिंग भी 2 नंबर थी, 50 दिरहम दिए हुए थे उनको। मैंने कहा यार इस पर डेटे चेंज कर दो। उन्होंने वो डेटे चेंज कर दी, इटली के ज़्यादा हो गए, हॉलैंड के कम हो गए। मैं अगले दिन सुबह फिर इटालियन वैसी पहुंच गया। तो मैंने कहा जी मैं करवा के ले होती रखें। उसने मेरे सारे पेपर देखे, बैंक की स्टेटमेंट्स देखी, हर चीज़ देखी। उसने कहा बात यह कि इसमें प्रॉमिस नहीं है, आपको कोई वादा नहीं करते आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एप्लीकेशन आपकी ले लेती हूँ, और आप ऐसे करो आप 3 दिन बाद मुझे फ़ोन करके पता करो, ये फ़ोन नंबर है इस पर। मैंने आ गया वापस। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने मुझसे पेपर ले लिए हैं, वीज़ा लगे ना लगे वो बात की बात है। तो 3 दिन बाद उनको मैं फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि
कौंसलर ने अभी तक डिसाइड नहीं किया आपके वीज़े के लिए, तो आप ऐसा करें, आप 3 दिन के बाद फ़ोन करें। ठीक हो गया। दिल में एक आस थी कि यार जो रखा हुआ है कुछ ना कुछ होगा। फिर 3 दिन गुजरे, फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी अभी तक कौंसलर के पास टाइम नहीं था डिसीजन लेने के लिए, तो वो आप 3 दिन के बाद फिर फ़ोन करें। तो ये 3 दिन करते करते तकरीबन 1 महीना हो गया, और ये 3 दिन चल रहे थे। तो वहाँ पे एक हमारे कंपनी में एक जानने वाले थे, अब्बास साहब, कराची के रहने वाले, तो बहुत अच्छे आदमी थे। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने काफ़ी दुनिया घूमी हुई थी। तो मैंने कहा इस तरह 1 महीना हो गया इटालियन एम्बेसी वालों ने मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है, और ना वो वापस कर रहे हैं और ना वीज़ा लगा के दे रहे हैं, और 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो अब्बास साहब ने मुझे कहा कि यार उन्होंने भी एक दफ़ा अपना वाक़या सुना कि उन्होंने एक दफ़ा वीज़ा लगवाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी गए, तो अमेरिकन एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट ले लिया दुबई के अंदर ही। तो उनको भी हर 3 दिन 6 दिन 1 हफ़्ता, 3 दिन 6 दिन 1 हफ़्ता। तो एक दिन अब्बास साहब ने बड़े गुस्से से अमेरिकन एम्बेसी जाके तो उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप मेरा पासपोर्ट वापस करो, मैं जाना नहीं चाहता। जब वो थोड़ा गुस्से हुए तो जो कौंसलर था अमेरिकन एम्बेसी का, तो उसको अपनी रेपुटेशन का थोड़ा सा डर हुआ। उसने कहा जी आप गुस्से ना हो, आप ये न कहें कि आप जानना नहीं चाहते, हम वेलकम करते हैं हर आदमी को जो आना चाहता है, तो आप हमसे मल्टीपल वीज़ा ले लें नॉर्मल वीज़ा के बजाय। ये वो ज़माना और था, बहरहाल अब वो ज़माना और है। उन्होंने उसको मल्टीपल वीज़ा दे दिया। तो कहता है आप इनसे बोलो हाँ करो या ना करो, कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उधर से इटालियन एम्बेसी को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरा क्या बना। उन्होंने कहा जी अभी को सर डिसीजन नहीं लिया। मैंने कहा डिसीजन नहीं लिया, मेरा पासपोर्ट वापस करो, मैंने नहीं जाना आपके मुल्क में। 1 महीना हो गया आप लोगों ने इस तरह पासपोर्ट रखा हुआ, तो या मुझे आ करें या ना करें। उसने कहा जी आप 1 सेकंड वेट करो। तो उसने वेट किया, तो उसने साथ उसके मेरे ख्याल में ऑफिस में कौंसलर था, या कौंसलर का ऑफिस गई, उससे जाकर बोला कि इस तरह बंदा 1 महीने से पासपोर्ट पड़ा हुआ, उसके क्या करना है हमने। उसने कहा जी इससे पूछो जानना क्यों चाहता है। तो मैंने कहा जी मैं घूमने, उस औरत ने मुझे आगे से इंग्लिश पूछा कि आप जाना क्यों चाहते हो। मैंने कहा मैंने बताया मैं विजिट करना चाहता हूँ। उससे कहा जाओ कि रहोगे कहाँ पे, कौन सा शहर आप देखोगे। मैंने कहा मैं मिलान और रोम और फ्लोरेंस वेनिस में नहीं देखने हैं। तो तुम्हारा कुछ जानने वाला है रोम में, इटली में कोई भी जानने वाला नहीं, एम्स्टर्डम में कुछ जानने वाला है कोई भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे शौक पैदा हुआ। मैंने कहा दुनिया जाती है घूमने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करें कि आप कल आकर अपना पासपोर्ट ले लें। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। तो कल आके पासपोर्ट लेने का मतलब जो मुझे समझ आया कि इसका मतलब है वो वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि नहीं तो वो कहते जी आपका वीज़ा रिजेक्ट है, या आप अपनी आके अपना पासपोर्ट वापस अभी से अभी भी ले सकते हैं। तो 1 दिन का टाइम उन्होंने इसलिए लिया कि वीज़ा लग जाए। खैर अगले दिन हमारी कंपनी में एक ड्राइवर थे शरीफ साहब, तो उसको मैंने बोला ये आप 50 दिरहम आपके हैं, तो आप जाके इटालियन एम्बेसी से वीज़ा मेरा पासपोर्ट ले आए। तो चूँकि एम्बेसी 40 किलोमीटर दूर थी वहाँ से, तो वो गए और टोकन लिया और चले गए। वहाँ पे वापस आए तो दूर से गाड़ी खड़ी करके, तो मैं जॉब पे था मुझे याद है, तो मुस्कुरा रहे हैं, तो बता नहीं रहे जी वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। तो कहते हैं शायद जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वीज़ा लग गया आपका। तो उस वक्त दुबई में ये इटली का वीज़ा लगना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो मैंने देखा उन्होंने मुझे वीज़ा 3 महीने का दे दिया इटली वालों ने। तो अगले दिन पूरी कंपनी में बात मशहूर हो गई जी कि ये तो जा रहा है जी आदमी, कंपनी छोड़ के जा रहा है। तो बहरहाल जो बात थी देखने वाली ये चीज़ होती है कि वीज़ा लगवाने के लिए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं कि 2 प्रोसेस हैं। वीज़ा लगवाना है नहीं होता, उसके बाद उस मुल्क में पहुंच के आपको जो एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा से इंटरव्यू देना होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा अहम होता है। वीज़ा वालों को तो आपने एम्बेसी वालों को कन्विंस कर लिया है, लेकिन आपने एयरपोर्ट पे आके इमिग्रेशन वालों को दोबारा आपने कन्विंस करना है। तो मैं वहाँ से इटली के एयरपोर्ट पे पहुँचा मिलान में, मुझे याद है। तो उसने जब मेरा पासपोर्ट देखा, उसने मुझे कहा जी क्यों आए हो यहाँ पे। मैंने कहा घूमने के लिए आया हूँ। उसने कहा जी तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है। मैंने कहा जी है, दिखाओ क्रेडिट कार्ड। मैं जेब से निकाल उसको क्रेडिट कार्ड दिखाया, तो उसने देखा। उस वक्त क्रेडिट कार्ड के ऊपर आदमी का फ़ोटो भी लगा होता था। तो उसने देखा और स्टैम्प लगा कर बोला ठीक है आप चले जाएं। तो उसको इस चीज़ से तसल्ली हो गई कि ये आदमी